बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। आज का प्रसंग है, भगवान बलराम पूर्व जन्म में कौन थे। जो कृष्ण के भाई थे द्वापर युग में, बलराम जी, सबने नाम सुना है। तो ये पूर्व जन्म में बलराम जी कौन थे, ये आज का सत्संग है, प्रवचन है, चर्चा है आज की। तो प्रसंग बताने के पहले मैं गुरु वंदना कर लेता हूं उस परमात्मा की जो गुरुओं का भी गुरु है। इसके बाद आपको कथा सुनाएंगे भगवान बलराम की। सब लोग गुरु वंदना करें। सभी उपस्थित श्रोता बंधुओं, सब लोग भगवान हृदय स्थित राम की वंदना करें और गुरु भगवान की वंदना करें। वो गुरु स्वरूप भी है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान बलराम कौन है और पूर्व जन्म में कौन थे। भगवान बलराम जी पूर्व जन्म में कौन थे। तो पूर्व जन्म के पहले हम आपको बताएंगे कि भगवान बलराम कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण का चरित्र है। सभी लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं, वहां पर इन्हीं का चरित्र है, जन्मभूमि है इनकी बलराम जी की। लेकिन हम आज विस्तार में बताएंगे कि बलराम नाम इनका क्यों पड़ा और पूर्व जन्म में कौन थे। ये सारी कथाएं हम आपको जो आध्यात्मिक हैं वो सब आपको बताने जा रहे हैं। आप अपनी चित्तवृत्ति को हमारे वाणी की तरफ रखें, मन को एकाग्र कर लें, इंद्रियों का संयम कर लें, मन को संयमित कर लें, जो बाहिर्मुखी इंद्रियां उनको अंतर्मुखी कर लें, एकाग्र हो जाइए। सत्संग में भगवान आपको शाश्वत शांति प्रदान करेंगे। तो देखिए, भौतिक दृष्टि में पहले समझिएगा। पुराणों के अनुसार भगवान बलराम जी जो थे, ये भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे और इनके पिता का नाम क्या था, वसुदेव था, जो उग्रसेन नामक राजा थे उनके पुत्र थे। उग्रसेन के पुत्र थे वसुदेव। अब वसुदेव के पुत्र थे बलराम और कृष्ण। बलराम बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। वसुदेव की दो पत्नियां थीं, एक पत्नी रोहिणी थी और दूसरी पत्नी थी देवकी। जो देवकी थी ये राजा कंस का नाम सुना होगा, जो राक्षस प्रवृत्ति का था, उसकी बहन थी। क्योंकि उग्रसेन का पुत्र भी एक था, दो बेटियां और एक पुत्र। चर्चा के विषय में जो चर्चित थे, तो कंस भी उग्रसेन का पुत्र था और कंस कौन था, उग्रसेन का पुत्र था। वसुदेव नहीं थे। वसुदेव उग्रसेन के पुत्र नहीं थे, ये उग्रसेन के दामाद थे, ये वेदवंशी थे। तो वसुदेव के साथ उग्रसेन ने अपनी पुत्री देवकी की शादी किया और इनका एक पुत्र था कंस, सब लोग जानते हैं।
अब वसुदेव की एक पत्नी थी रोहिणी, तो बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और कृष्ण भगवान देवकी के पुत्र थे। लेकिन कंस का इतना अत्याचार था, जब आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारा वध करेगा, तो कंस ने जितने भी देवकी के पुत्र हुए सबको मार डालने का निश्चय किया। तो इनकी दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनको भी भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्रों को भी ये मार दे। तो मारे डर के वसुदेव जी के मित्र थे, जो मथुरा देश था, उसके पास गोकुल गांव था, कस्बा था गोकुल गांव, जैसे आज के कस्बे हैं। तो गोकुल में जो सरपंच थे, मुखिया थे, वो नंद थे, नंदराज यादव थे। ये वसुदेव जी के मित्र थे। अपने मित्र के यहाँ इन्होंने अपनी पत्नी रोहिणी को भेज दिया था और इनको कंस ने देवकी समेत जेल में डाल दिया था जब आकाशवाणी हुई थी। ये कहानी सबको पता है, आप सभी लोगों को पता है। जिसको ना पता हो तो हम संक्षेप में बता देते हैं। तो ये गोकुल पहुंच गई थी। भगवान बलराम जी का जन्म गोकुल में ही हुआ था, कृष्ण के पहले हुआ था। इसके बाद कृष्ण जी का कारागार में जन्म हुआ और कारागार से वसुदेव भगवान कृष्ण को, जो बाल रूप में थे, इनके अंदर परमात्मा जागृत हो गया था, उसको वहां पहुंचा दिया था। कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया था। और जसोदा इनकी पत्नी थी नंद बाबा की। इनकी उसी समय, उसी दिन देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी दिन जसोदा के पुत्री पैदा हुई। उस पुत्री को लेके आ गए थे। और पुत्री कौन है? पुराणों के अनुसार योग माया थी, भगवान की योग माया, भगवान की दासी, वो वहां पैदा हुई। तो जो कन्या पैदा हुई उसके अंदर वो योग माया जागृत हो गई थी। तो कन्या हो गई आज शक्ति स्वरूपा। उसको ले आए थे यहाँ पे, कृष्ण को दे आए थे, उसको ले आए थे। इसके बाद उस योग माया को मारना चाहे तो योग माया वो तो सर्वशक्तिमान है, वो कंस के हाथ से निकल गए थे। वही बताते हैं विंध्याचल पर्वत में जो विंध्यवासिनी है देवी, वो योग माया ही है। तो ये कहानी सब लोगों को पता है। तो बलराम जी जो थे वो रोहिणी के पुत्र थे, वसुदेव जी की बड़ी पत्नी। और छोटी पत्नी कौन थी? ये देवकी थी। तो कृष्ण से बड़े थे। ये इनका भौतिक दृष्टांत है पुराणों के अनुसार। अब इनका बलराम नाम क्यों पड़ा? ये कहानी है, ये त्रेता युग की कहानी है। द्वापर की कहानी ये है जो हमें अभी आपको बताया। अब त्रेता की कहानी सुन लीजिए। त्रेता युग में रावण नाम का बहुत बड़ा राक्षस हुआ था और उसको मारने के लिए दशरथ के यहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र पैदा हुए थे 3 रानियों के बीच में। कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत। ये सब पता है आप लोगों को। तो जो लक्ष्मण जी थे ये राम के अनुगामी थे, राम के सेवक थे। शत्रुघ्न जी जो इनके भाई थे लक्ष्मण जी के, वो भरत के सेवक थे। भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी रहते थे और राम की सेवा में लक्ष्मण जी रहते थे। ये भी आप लोगों को पता है। तो जो लक्ष्मण जी थे ये भगवान की सेवा में रहते थे। कई ऐसे अवसर आए जहां पे लक्ष्मण जी का मन नहीं था, लेकिन राम बड़े भैया की आज्ञा के अनुसार उन्हें यह काम करना पड़ा। तो उन्हें बहुत कष्ट होता था कि क्या बताऊं, मैं छोटा हूं इसलिए सारी बात माननी पड़ती। काश मैं बड़ा होता तो भैया को समझा देता। इनके मन में कई बार ये चित्तवृत्ति में बात आई। चूंकि भगवान श्री राम जी के अंदर आत्मा जागृत हो गई थी, वो परमात्मा जागृत हो गया था, तो इनको भूत भविष्य और वर्तमान का पूरा ज्ञान था कि पहले क्या हुआ है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या होने वाला है और आगे क्या होने वाला है। एक तो ये गुण होता है तत्वदर्शी, जो सदगुरु होता है, महात्मा होता है, जो साकार परमात्मा होता है।
क्यों? अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर सब आ जाते हैं। और मन की भी बात वो जान जाता है। जो तत्वदर्शी सदगुरु है, चाहे जितनी दूर हो, चाहे जहां हो, अपने जो उसका प्रिय है उसकी मन की बात वो जान जाता है। किसी भी व्यक्ति की मन की बात वो जान जाता है, लेकिन मर्यादा के कारण अपने आप को छिपाए रखता है कि मैं कौन हूं, और वो बात जाहिर नहीं करते। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के मन की बात को जान गए। अब आप पूछेंगे कि कब कब ऐसा मन लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, तो मैं एक दो दृष्टांत आपको बता रहा हूं। जैसे पहला दृष्टांत ये था कि जब राजा दशरथ ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो ये बात जब पूरे नगर में फैल गई, महलों में फैली, भगवान श्री राम जी वन के लिए तैयार हो गए, क्योंकि माता और पिता का आदेश था। और जब ये बात लक्ष्मण जी को पता लगी तो बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ कह नहीं सके, क्योंकि भगवान राम कुछ बिगड़े माता कैकेयी पर, लेकिन भगवान राम ने उनको इशारा दे दिया कि लक्ष्मण ये गलत है, ऐसा मत करिए। तो मन में ही मन मार करके रह गए। सोचा यदि मैं बड़ा होता तो मैं ये बात नहीं मानता, पिताजी गलत कर रहे हैं। माताजी कर रहे हैं तो पिताजी तो राजा हैं, उनको माताजी की हर बात नहीं माननी चाहिए। जो अनुचित है वो भी बात मान रहे हैं, उचित तो मानो, अनुचित बात को नहीं मानना चाहिए। राजा सर्वशक्तिमान होता है, क्या बताऊं, वो तो महाराज हैं, लेकिन भैया हमारे, इनको तो कहना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं बड़ा होता तो मैं चुप ना रहता, यहाँ इनको कष्ट हुआ। तो वहां भी इनके मन में ये विचार आया कि क्या बताऊं, यदि मैं बड़ा होता तो मैं इसका विरोध करता। दूसरा प्रसंग आता है जब दंडक वन में दंडक वन में जब रावण ने हरण किया माता सीता को, और हरण करने के बाद युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद सीता जी अशोक वाटिका से लाई गई, और भगवान श्री राम जी ने कहा कि सीते तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप रावण के महल में रही हैं, नगरी में रही हैं, पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उस समय भी लक्ष्मण से कहा अग्नि की व्यवस्था करिए। अब चूंकि ये कह नहीं सके, छोटे थे, बड़े भैया का आदेश था, वहां भी इनके मन में ये बात आई कि जिस सीता के लिए इतने सारे बानर भालू मरे, युद्ध किया, इतना परिश्रम किया, रावण को मारा, कितने कष्ट झेलने पड़े, और उन्हीं माता सीता को भैया कह रहे हैं कि अग्नि में इनको जला दो, प्रवेश करा दो। क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो अंश थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुखराशि, भगवान के अंश थे। अंशन सहित देह धरिताता और करियों चरित भगत सुख दाता। ये मनु जी से कहा था हृदय स्थित राम ने। तो ये सब उनके अंश थे, विवेक रूपी अंश थे। और विवेक तो परेशान होता ही होता है। विवेक माने ज्ञानी पुरुष। यदि उसके सामने कोई अज्ञानता आ रही है तो वो उसके मन में विचलन पैदा होती है, बड़ी तड़पन पैदा होती है, बड़ी व्यग्रता होती है, बड़ी व्याकुलता होती है कि देखो ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। क्योंकि विवेकशील थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, लेकिन अब बड़े भैया का आदेश था तो विवेक रूपी लक्ष्मण मन मार के रह जाते थे। वहां भी इनको हुआ कि हम बड़े होते तो हम इसका विरोध करते, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। बड़े भैया की आज्ञा का पालन करना था, व्यवस्था किया, आग में प्रवेश कराया। हालांकि फिर सीता जी जो अग्नि को समर्पित की गई थी वो अग्नि देव लेके आ गए। ये तो माया की सीता थी, छाया रूपी सीता थी। ये कहानी अभी आप लोगों को पता है। तो दूसरी बार यहाँ पे मन में वृत्ति आई थी बड़े होने की। और तीसरी कहानी है जिस समय रावण को मार करके अयोध्या राजपाट किया, और राजपाट करने के बाद एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम जी ने माता सीता को लक्ष्मण से कहा इनको जंगल में छोड़ो। ये लोकुश कांड में दिया गया। अब इसको कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ये कहानी गलत है, असत्य है, जोड़ी गई है। कुछ इसको सही मानते हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में इस प्रसंग को नहीं रखा।
केवल 7 ही कांड बनाए। ये 8वां कांड है लव कुश कांड, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है। इसलिए वहां पर भी जब ये छोड़ने गए, कह नहीं सके भगवान श्री राम जी से कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। माता जी गर्भ से हैं और गर्भ स्थित जो स्त्री है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा हो, और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ये तो महापाप है। लेकिन कुछ कह नहीं पाए क्योंकि बड़े भैया थे। तो वहां भी इनके मन में विचार आया कि यदि मैं बड़ा होता तो मैं विरोध करता, मैं ये काम नहीं करता। तो चूंकि भगवान श्री राम जी सर्वांतर्यामी थे, सबके मन की बात जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मण, मन ही मन अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनोगे और मैं छोटा बनूंगा। इसीलिए ये भी शेषावतार थे। लक्ष्मण जी क्या थे? शेषावतार थे। शेषावतार कहते हैं शेष भगवान यानी सर्प को कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इस क्या सर्प कोई पृथ्वी को धारण कर सकता है या धारण किए? तो शेषावतार के भाव को समझना पड़ेगा। पिछले प्रसंगों में हमने बताया, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं कि कोई भी सर्प इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने फन पे धारण नहीं कर सकता। तो शेषावतार का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हमें सर्प से नहीं लेना है। शेष माने होता है अंतरिक्ष, और राम जी क्या हैं? ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म है। समस्त ब्रह्मांड का जो स्वामी है, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सारी जो प्रकृति है सबको मिला करके पहाड़, पर्वत, नदी सब ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो मालिक है वो है ब्रह्म। तो ये ब्रह्मांड कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में पृथ्वी भी हमारी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, सब परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज का तो वैज्ञानिक युग है, साइंटिफिकल युग है, सब कुछ देखा जाता है टीवी में, मोबाइल में, सब जगह की पृथ्वी देखिए घूम रही। कहीं फनन में नहीं दिख रही कि शेषनाग जी अपने फन में रखें। तो शेषनाग का मतलब होता है कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अपने अंदर सबको समाहित किए हुए। शेष माने होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को काटा नहीं जा सकता। गणित की भाषा में शेष को भी काटा नहीं जा सकता है, वो शेष ही रहता है, वो अविनाशी होता है। इसीलिए लक्ष्मण जी अविनाशी कहा गया। एक जीवात्मा थी, भगवान के अंश थे। गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा मानस में, कि ईश्वर अंश है अजीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश और जीव है अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अचेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में बड़ा अच्छा दर्शन दिखाया है जीव का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल सहज सुख राशि है, सच्चित आनंद है। जब चेतन है, अमल है, सुख राशि है, तो दुख क्यों आता है? चेतन तो मान लिया चैतन्य युक्त है, अमल सहज सुख राशि, हर समय सुखी रहता है। लेकिन ये जीवात्माएं दुखी क्यों रहती है? कोई घर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई समाज से दुखी है। तो जीवात्मा दुखी क्यों रहती है? गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखिए सभी जीवात्माओं के बारे में नहीं कहा गया। कौन सी? ईश्वर अंश जीव। ऐसी जीवात्मा वो ईश्वर का अंश है जो उसका, जिसके अंदर आत्मा जागृत है। तो ईश्वर के अंश थे ये चारों भाई, अंशावतार थे, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी।
ये अंशावतारी थे, अंश थे, उस परमात्मा के अंश थे, एक शक्ति थी, परमात्मा की शक्ति थी। तो जो लक्ष्मण जी थे ये शेषावतार थे, अकाट्य हैं, अविनाशी हैं, इनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे जीवंश थे इनको जो अविनाशी थे, शेष को कभी काटा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जाता, शेष शेष रहेगा गणित की भाषा में। और अंतरिक्ष को कोई कह दे कि काट दें तो उसको भी नहीं काट सकते। तो लक्ष्मण जी शेषावतार थे, ये अंतरिक्ष के अवतार था। ये ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है उसका अंश जो अंतरिक्ष है उसके अवतार थे। और लक्ष्मण जी के ये अवतार दूसरे जन्म में बलराम जी थे। बलों के बल में बहुत ज्यादा थे। राम क्यों नाम रखा गया? क्योंकि पिछले जन्म में राम जी के ही कारण इनको 3 बार दुख हुआ था लक्ष्मण जी को, इसलिए इस जन्म में इनका नाम राम ही पड़ा। लेकिन चूंकि शेषावतार थे, अंतरिक्ष के अवतार थे, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित किए थे, सबको साधे हुए थे, सबके आधार थे, जितना भी जगत आधार, जगदाधार कहा गया इनको। इसलिए बल की सीमा कोई नहीं थी, इनकी अपार बल था। इसलिए जिसके पास अपार बल हो उसको क्या कहते हैं? बलराम। ऐसे राम तो बहुत हुए, परशुराम भी हुए, श्री राम जी हुए, ये भी राम हुए, और भी बहुत सारे राम हुए। लेकिन जो बलों की राशि है, बलों का खजाना है, अथाह बल है, ऐसी जीवात्मा को बलराम कहा गया है। इसलिए इनका नाम बलराम पड़ा। अब पूर्व जन्म में ये थे ही। तो कहने का तात्पर्य है कि बलराम जी जो थे ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, यही प्रश्न किया था। गीता में भी बताया है, वेदव्यास जी ने लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक कि बलराम कौन है। मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, गीता के माध्यम से सुनिएगा। कि बलराम रोहिणी नंदनो रामो अस्मित्या भूरिदा अवानंदमति यद्रवन दानां तेन रामैति स्मृतेः। बलराम रोहिणी नंदनो रामो अस्मित्याह भूरिदा अवानंदयति याद्रवन दानाम तेन रामेति स्मृतेः। बलराम रोहिणी नंदो रामो अस्मित्या भूरिदा। बलराम जी कौन है? बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं, नंद है, रोहिणी नंदो रोहिणी के पुत्र हैं। रामो अस्मित्या भूरिदा, और इनका नाम राम है। अस्मित्या भूरिदा, सभी को आनंदित करने वाले हैं। आनंदयति द्रवन दानाम तेन राम इति स्मृते। इसलिए इन्हें राम और बलशाली होने के कारण इनका नाम बलराम पड़ा। इनको बलराम कहा जाता है। ये श्रीमद् भगवद गीता में वेदव्यास जी ने लिखा। अर्जुन ने पूछा कि बलराम भैया कौन है, तो उन्होंने बताया, वेदव्यास जी ने लिखा, तो ये बलराम है। शेषनाग के बारे में बताई दिया गया कि इनका शेषावतार क्यों किया गया, क्योंकि ये अंतरिक्ष को शेष कहते हैं और सारे ब्रह्मांड को ये धारण किए हुए हैं, इसलिए इनको शेषावतार कहते हैं। इसीलिए इनको शेष अवतार कहते हैं। ये शेष है। शेष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष को कहते हैं, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसका कोई आदि अंत है ही नहीं। शेष का मतलब होता है जिसका आदि अंत ना हो। अंतरिक्ष को कोई देख सकता है? आज तक किसी ने अंतरिक्ष को पूर्ण रूप से उसके आकार को नहीं दर्शा पाया है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितने बड़े ऋषि महात्मा रहे हों वैदिक काल में,
या भक्ति काल में या वर्तमान काल में, किसी भी युग में कोई भी अंतरिक्ष के बारे में पूर्ण रूप से नहीं लिख पाया कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। ये भगवान का आकार है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। सारा ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य तारे सब स्थित हैं, सब अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष को शेष जी कहते हैं, शेषावतार कहते हैं। भाई रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। जितने भी वर्तमान में उस समय देवी देवता थे, सारी शक्तियां थी, सबसे उसने वरदान मांग लिया था कि कोई मुझे मार ही ना पाए। जितने भी स्थितियां थी शक्तियों की, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, जितने अग्नि देव, वरुण देव, पवन देव, यम देव, सबसे गणेश, दुर्गा, स्त्री पुरुष, जितनी भी शक्तियां थी, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि मैं किसी से ना मरूं, आपसे भी ना मरूं। ऐसा योद्धा था। वरदान जब मिल गया था तो आतंक शुरू कर दिया। तब उस ब्रह्म को प्रकट होना पड़ा। कई कारण थे राम जन्म के हेतु होने का। परम विचित्र एक थे एका, हम पहले दर्शा चुके हैं अपने प्रसंग में। तो एक कारण ये भी था, एक हेतु ये भी था। इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और रावण के अलावा उसके और भी जो लंका में योद्धा थे, जैसे मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये भी बहुत बलशाली थे। इनको मारने के लिए इन्होंने भी बड़ी तपस्याएं की थी। तो भगवान के जितने अंश हैं, भगवान के अंश कौन है? मानस भी उसमें भी दिया गया है कि जो भरत जी थे वो बैकुंठवासी विष्णु। देखिए भगवान की जो शक्तियां हैं वो कई हैं। विष्णु भी पुराणों में दिखाया गया, क्षीर सागर वाले विष्णु जी, बैकुंठ वाले विष्णु जी, साकेत धाम वाले विष्णु जी, ठीक, ये कई विष्णु दिखाए गए हैं, 3। तो उनको मानस पीयूष में दिखाया गया है कि जो क्षीर सागर वाले विष्णु जी हैं, भौमासुर विष्णु जी जो हैं वो शत्रुघ्न हुए। क्षीर सागर वाले जो विष्णु जी हैं वो लक्ष्मण जी हुए। बैकुंठ वाले जो विष्णु जी हैं, भरण पोषण करते हैं, वो भरत जी हुए। और साकेत धाम वाले स्वयं भगवान हुए। भगवान को साकेत धाम बताया गया। ये सब अंश थे। एक अंश की परिभाषा ये मानस पीयूष में दी गई। तो बलराम जी जो थे ये लक्ष्मण जी के अवतार थे पूर्व जन्म में। अब ये 2 चीजें लिए रहते थे, हल और मूसल। तो हल और मूसल क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देंगे, फिर आगे की कथाओं में हम विस्तार में बताएंगे। इनका जो हल और मूसल था ये क्या है। देखिए हल का मतलब होता है पृथ्वी का पालन करना, पोषण करना। हल जोता जाता है पृथ्वी में, जोत करके बीज डाले जाते हैं तो फसल तैयार हो जाती है। और उस फसल यानी अन्न रूपी जो फसल होती है उसको जब जीव खाता है, मनुष्य भूत प्राणी खाते हैं, तो उनके शरीर पौष्टिक होते हैं। अन्न से तो होते हैं। इसकी उत्पत्ति कौन करता है? हल। तो हल क्या हुआ? उत्पन्न करने वाला हुआ, यानी भरण पोषण करने वाला होगा, यानी विष्णु की स्थिति। यह स्थिति क्या है? विष्णु की स्थिति। विश्व भरण पालन कर जो विश्व का भरण पोषण करे, यह हल करता है, जोतता है। इसके बाद मूसल, अन्न को खाया भूत प्राणियों ने, और खाने के बाद मद चढ़ा, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, मद चढ़ा। मद चढ़ने के बाद आतंक मचाने लगे। तो बलराम जी मूसल भी रखते थे। मूसल का मतलब होता है संहार करने वाली शक्ति, और हल का मतलब होता है पालन करने वाली शक्ति। तो फिर इसी मूसल से संहार करते थे कि खिलाते पिलाते थे, और जो बदमाशी करता था तो उस मूसल से उसको निपटाते थे। तो ये 2 अस्त्र थे इनके पास, हल और मूसल। उसको यहाँ पे पुराणों में दर्शाया गया है। ये दिव्य शक्तियां थी, और इन दोनों का काम ये था। एक का काम था पालन करना, और दूसरे का काम था मूसल का कि संहार करना, आसुरी वृत्तियों को मारना। ये हल मूसल थे, इनकी शक्ति थी, ये इनके पास थे, इन्हीं से सब करते थे काम। तो ये शेषावतार थे। पूर्व जन्म में लक्ष्मण के अवतार थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ब्रह्म पुराण के अनुसार ये अंतरिक्ष के अवतार थे। सारा ब्रह्मांड को ये धारण किए हैं।
इसीलिए लोग कह देते हैं कथा भागवताचार सीधे सीधे कह देते हैं फन में पृथ्वी को, अपने फनों में 1000 फन है, फनों में पृथ्वी को धारण किए हैं। तो फन नहीं है, आधार है। फन माने आधार, एक आधार नहीं है, जाने कितने आधार हैं, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। तो ये लक्ष्मण जी हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि बलराम जी पूर्व जन्म में कौन थे। बलराम जी पूर्व जन्म में ये लक्ष्मण के अवतार है, शेषा अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। हमेशा जब भी दिक्कत आती थी द्वापर युग में, तो पहले बलराम जी ही उस परेशानी को निपटाते थे, बाद में कृष्ण भगवान को बताते थे, क्योंकि बल के धाम थे। तो ये बलराम जी है। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का हम विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भगवान बलराम जी की जय, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की जय, हृदय स्थित राम की जय। कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्।